सरकार ने कुछ नहीं छुपाया है। सरकार ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि 1990 के बाद जो बाकी अर्थव्यवस्था में किया है, निजीकरण किया है, बाजारीकरण किया है, खेती में नहीं हुआ अब तक, अब वो खेती में भी करना है कि खेती को भी कंपनियों के भरोसे छोड़ना है। और खेती जब कंपनियां करेंगी, फिर अमेरिका कहेगा कि फूलों की खेती करो, अनाज तो मार पर गणा था, हम मार पर ले लियो। डेनमार्क कहेगा कि दूध तो हम तो ले लियो, तुमने डांगर पालन की जरूरत नहीं। दो तीन बातें स्पष्ट हैं। सरकार ने कुछ नहीं छुपाया है। सरकार ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि 1990 के बाद जो बाकी अर्थव्यवस्था में किया है, क्या किया है? निजीकरण किया है, बाजारीकरण किया है। सरकार ने कहा है, लिखित में भी कहा है, मुंह ज़बानी भी कहा है, बाकी अर्थव्यवस्था में बदलाव हुआ है, खेती में नहीं हुआ अब तक, अब वो खेती में भी करना है। एक हरफी बात यह है कि खेती को भी कंपनियों के भरोसे छोड़ना है। ख़ास तौर से जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, इसमें उदाहरण जो दिया जाता है, उदाहरण तो यूँ दिया जाता है कि भाई पहले सौदा हो जाएगा, भाव का कोई किसान को अनसर्टिनिटी नहीं रहेगी, भाई के भाव मिलेगा के नहीं मिलेगा, और वो सौदा पहले हो जाएगा। परंतु जो वास्तव में कानून पास हुआ है वो इससे कहीं बड़ा कानून है। जो वास्तव में कानून पास हुआ है उसका परिणाम ये होने जा रहा है कि एक एक दो दो किले के खेत नहीं रहेंगे, डोले टूटेंगे, 20-20, 50-50, 100-100 किले के खेत बनेंगे। कंपनियां केवल पैदावार का सौदा नहीं करेंगी कि भाई तुम पेप्सी जैसे करती है अब तक कि भाई तुम हमारे लिए आलू पैदा कर दो, इस भाव हम ले लेंगे। उदाहरण ये दिया जाता है हमेशा कि भाई पहले सौदा हो जाएगा, रेट पहले फिक्स हो जाएगा, किसान की चिंता मुक्त हो जाएगा। परंतु जो वास्तव में कानून में समझौते की परिभाषा दी है कि समझौता किस किस चीज़ का हो सकता है, उसका अर्थ ये है कि खेती ही कंपनी करेगी। और जब खेती कंपनी करेगी तो एक एक बीघे, 2-2 बीघे के, एक एक किले के खेत में नहीं कर सकती। वो तो 50-50, 100-100 के खेत बनाओगी, किले के खेत बनाओगी और उस पर खेती होगी। ये जो किसान कह रहे हैं ना कि हम मजदूर बना के रह जाएंगे, ये मजदूर भी नहीं बनेंगे। इब तो 2 किले का खेत है, उसमें बाबू बेटा दोनों लागे रहे, घराड़ी भी लागी रहे, माँ भी लागी रहे, बहू भी लागी रहे। जब वो 2 किले की बजाय 100 किले का, 50 किले का खेत होगा तो उसमें 5-6 आदमी लागेंगे। किसान मजदूर ही नहीं, वो बेरोजगार हो जाएगा। और जहाँ तक बाकियों की बात है, जब बारिश में थोड़ी ऊंच नीच हो जाए तो किला रोड के, रेलवे रोड के व्यापारी खाली बैठ जाए, हुआ है कि नहीं हुआ है? मॉनसून में थोड़ी सी ऊंच नीच हुआ है तो सारे दुकानदार खाली बैठ जाएं। जब खेती में रोजगार खत्म हो जाएगा, जिसमें 50% आबादी लगी हुई है और उसमें 5-6%, 10% का रोजगार रह जाएगा, तो बाकी अर्थव्यवस्था का क्या बनेगा? तो खतरा एमएसपी का तो है, उससे बड़ा खतरा ये है कि खेती ही कंपनियां करेंगी। कंट्रोल तो अब भी कर रही हैं, बीज, खाद, दवाइयां सब की में कंपनियां का है। यह है अप्रत्यक्ष कंट्रोल, इनडायरेक्ट कंट्रोल है। ये कानून के चलते सीधा डायरेक्ट कंट्रोल आ जाएगा, खेती वो करेंगी। और खेती जब कंपनियां करेंगी तो भारत की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए खेती नहीं करेंगी। फिर अमेरिका कहेगा कि फूलों की खेती करो, अनाज तो मार पर गणा था, हम मार पर ले लियो। पहले भी कहते रहे हैं। डेनमार्क कहेगा कि दूध तो हम तो ले लियो, तुमने डांगर पालन की जरूरत नहीं, तुम तो सोयाबीन की खेती करो, जो हमारे सुअर आने चाहिए वहाँ पे। तो खेती ही कंपनियां करने लग जाएंगी तो उसका मतलब रोजगार खत्म होगा। आज खेती कर कौन रहा है? जिसने कोई रोजगार नहीं है वही खेती कर रहा है, छोटे मजबूर कर रहा है। अब उसकी वह मजबूरी वाली जगह भी तुम खोस लोगे, वो जाओगा कित? वो शहर की बेरोजगारों की लाइन में लगेगा। पहले जो लाइन इतनी लंबी है शहरों में चल रही है, वो और लंबी हो जाएगी। और काम धंधा, मैंने बताया, जब बारिश ऊपर नीचे हो जाती है तो व्यापारी खाली बैठ जाता है, दुकान पर कोई चढ़ता नहीं। जब रोजगार खत्म हो जाएगा तो सारी मांग खत्म हो जाएगी और अर्थव्यवस्था में वो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ये केवल किसानों का मसला नहीं है। मोदी सरकार ने कुछ छुपाया नहीं है, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है
कि पिछले 30 साल में सारे देश की अर्थव्यवस्था बदल दी, या खेती खेती रह रही है, ये भी बदलनी है। तो ये इसलिए वास्तव में बहुत बड़ा खतरा है इस चीज़ पे, हर आदमी के लिए खतरा है, शहर में भी खतरा है, रोजगार खत्म हो जाएंगे। अभी जब चपड़ासी की नौकरी के लिए इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं, तो वो और कितनी बड़ी हो जाएंगी जब वो तड़के सांझ में खेत जाने का भी नहीं रहेगा। और एक किसान का मतलब केवल किसान नहीं है, जो परिभाषा है किसान की, उसमें भेड़ बकरी पालने वाला भी है, दूध का काम करने वाला भी है, शहद का काम करने वाला भी है, मछली पकड़ने वाला भी है। तो ये कंपनियां इन सब पे आएंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ये सब चीज़ें सब पे लागू होगी, केवल हल जोतने वाली उस पे नहीं होगा। और ये जो समझौता होगा उसकी परिभाषा दे रखी है कि अधिकतम 5 साल तक का, या जब तक भी आपसी सहमति से तय हो जाए। तो ये तो लंबी, अभी क्या है, गांव में किसी के 4 भाई थे, एक के किला ज़मीन आ गई, एक बाकी लाग गए नौकरी, एक रह गया गांव में, वो भाइयाँ ताऊँ की, चाचे ताऊँ की बो के अपना गुजारा कर ले है। अरे भाई चाचे ताऊँ की हो तो कि मैं पैसे कम भी दे देता होगा। अब वो कंपनियां आ जाएंगी, शुरू में तो कंपनियां 2 पैसे फालतू देवेंगी, और जब शुरू में 2 पैसे फालतू देंगी तो अपने चाचा वाले ने क्यों देगा, वो कंपनी वाले ने दे देगा। जब बाकी कंपनी वाले ने देगा तो वो 1 किले का वो क्या करेगा, वो भी कंपनी वाले ने देगा। तो खेती इस रूप में खत्म होने वाली है। जमीन बेशक किसान के नाम पर रह जाओ, जब किसान का काम में नहीं रहेगा तो जमीन में लेके क्या करेगा। और कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये अमेज़न इंडिया और फ्लिपकार्ट इंडिया का पिछले साल का 11,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान है। मुनाफा नहीं है, नुकसान है 11,000 करोड़ से ऊपर का। वो क्या था, नुकसान सेंड करने लाग रही हैं, थारे फायदे में सेंड करने लाग रही हैं, इसलिए सेंड कर रही हैं कि एक बारी बाजार कब्जे में आ जाए फिर कमा लेंगे। तो शुरू में ये कंपनियां भी आपने 2 पैसे फालतू भी दे देंगी ठेके के, पर बाद में क्या करेंगे जब। तो इसलिए ये पूरे देश के लिए खतरे की चीज़ है, और जनतंत्र के लिए तो खतरे की चीज़ है ही है। जब शांतिपूर्ण तरीके से पूरा देश विरोध कर रहा है, सारी पार्टियां विरोध कर रही हैं, संसद में वोट तक सही तरीके से नहीं हुआ है, और उसके बावजूद भी जिद पे अड़े बैठे हैं, बदल सबकी में देंगे, जो कहोगे वो बदल देंगे, वापस नहीं लें। तो ये मूंछ के सवाल के अलावा और किस चीज़ का सवाल है, जब सबके में बदलना तैयार हैं। तो और जो तीसरा कानून है उसका नाम है आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसका नाम ये है। अब भोजन से आवश्यक और क्या वस्तु है, और जो अब इन्होंने बदलाव किया है उसका मतलब ये है कि आवश्यक वस्तु कानून ना अनाज पे लागू होगा, ना दालों पे लागू होगा, ना तिलहन पे लागू होगा, ना आलू पे लागू होगा, ना प्याज पे लागू होगा। अगर यही चीज़ें आवश्यक वस्तु नहीं है तो फिर आवश्यक वस्तु में और आता क्या है। तो इन पे लागू नहीं होगा, कुछ विशेष परिस्थितियों में लागू होगा। पर अगली बात सुनिए, जब ये इन विशेष परिस्थितियों पे लागू भी होगा तो भी इन कंपनियों पे लागू नहीं होगा। ये कानून में लिखा हुआ है कि अगर इन विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में ये लागू भी होगा तो ये इन कंपनियों पे लागू तब भी नहीं होगा।